म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियंस अलायंस और ऑल केएमसी टीएमसी रिटायर एम्प्लॉयज और पेंशनर अलायंस के मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया गया। सैयद जुल्फ़िकार शाह की सदारत में होने वाले इजलास में अहम फैसले भी किए गए। बाज़ अफसरान की जानिब से मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक की मजम्मत की गई। इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मेयर कराची के लिखे गए खत पर ताहाल कोई कार्रवाई न करने पर अपनी तशवीश से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वजीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर कराची को 14 दिसंबर को लेटर तहरीर करके टाउन्स के रिटायर मुलाजमीन की पेंशन के मसले हल करने की दरख्वास्त की है, लेकिन ताहल किसी जिम्मेदार फर्द ने इस सिलसिले में ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही अलायंस को इन लेटर्स का जवाब दिया है, जिससे टाउन्स के रिटायर मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा इस सिलसिले में फैसला किया गया है कि तमाम टीएमसीज के दफातर पर जल्द धरने दिए जाएंगे। एसओपी पर अमल दरामद न करने पर सैयद जुल्फ़िकार शाह की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई से कबल लीगल नोटिस जारी किए जाएंगे। कराची के बल्दियाती इदारों में मौजूद चेयरमैनों और सियासी जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राब्ते करके रिटायर मुलाजमीन की पेंशन का मसला हल करने के लिए एक बार फिर खतूत लिखने पर इत्तेफाक कर लिया गया। ताहम इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा, क्या सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हम दरख्वास्त यही करते हैं कि खुदारा इस मामले को देखा जाए, वज़ीर बल्दियात साहब इस पर एक्शन ले कि ये जो अफसरान की मनमानियाँ हैं, अफसरान के खिलाफ जो कंप्लेनें कर रहे हैं, लिखत में कर रहे हैं, डिक्लेरेशन की जा रहे हैं और मुलाजमीन में खौफ आती है कि ड्यूटियाँ करने के बावजूद उनके साथ जो है ना ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो एक तो ये है कि इसकी फौरी सदीबाग किया जाए। दूसरा ये है कि जो DMCs के लोगों का है तो उसमें हौसला अफजा बात यह है कि काफ़ी लोग कोर्टों में जा रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि अपना इंसाफ के लिए आप किसी भी दरवाजे को करें, लेकिन ट्रेड यूनियन का काम ये है कि वो एहतजाज अपने प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इसको हाईलाइट करें। तो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं अनकरीब इन 25 टाउन्स के अंदर जहाँ जहाँ इनके केसेस के लिए बातचीत नहीं की जा रही और यह सिलसिले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम उनके ऊपर जो रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो उस पर धरना भी देंगे और इंशाअल्लाह जो है ना इस मामले को अगर फौरी हल नहीं हुआ तो इस महीने के आखिर तक हो सकता है कि हम सिंध सेक्रेटरीट और वज़ीर आला हाउस भी जाएँ, क्योंकि ये मामला अभी तक हमने लिखत में उनको जवाब मेयर साहब ने दिया और हमने उसका लिखत में लिख के भेज भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही, किसी ने रब्ता नहीं किया, ना वज़ीर बल्दियात ने किया, ना चीफ सेक्रेटरी, ना सेक्रेटरी फाइनेंस, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ना कमिश्नर कराची ने। इनको हमने लिखत में दे दिया और अब हम इनको मशवरे से रिमाइंडर भी भेज रहे हैं कि खुदारा इसका हल निकालें, ताकि ये जो 2000 से ज़ायद फैमिलियाँ हैं और अब एक 2025 को जो तकरीबन 2-1 हज़ार तक बढ़न बनेगा और ये मामला बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, तो ये लायबिलिटियों से डरेंगे तो ये लायबिलिटियों का हल नहीं निकलेगा। तो मेरी वज़ीर बल्दियात साहब से दरख्वास्त है तो खुदारा आपका महकमा है और इस पर एक्शन लें और ये जो है ना मामला को हल करें। यूनियन हरकत में है और यकीनी तौर पर इस माह के आखिर में धमाधम मस्त कलंदर और उसके बाद तौहीन अदालत यकीनी तौर पर यही आखिरी हल है, वरना इक़्तिदार पर बैठे हुए और बैरोक्रेट्स जो सिंध के वाली वारिस हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर इंसानी हुकूक की जहाँ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वह इंसानियत की तजलील के भी मुर्तकिब हो रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।